फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की इंग्लिश की जो बुक है आपकी अ पैक्ट विद द सन, उसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो अपडेट्स मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है द मंकी एंड क्रोकोडाइल, इसमें क्या है, इन दोनों के बीच एक कहानी होती है, मंकी के और क्रोकोडाइल के बीच। उस कहानी के बारे में हमने इसमें देखना है। तो हम शुरू करते हैं इसको समझना। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट। एक बार क्या होता है, एक नदी के किनारे हमारे पास क्या होता है, एक बंदर होता है जो क्या करता है, अपना घर बना लेता है एक पेड़ पर, जो कि जो फ्रूट होते हैं यानी फल, उनसे क्या होता है, भरा हुआ होता है, लदा हुआ होता है, मतलब उस पर बहुत सारे फ्रूट लगे होते हैं। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। वो वहाँ खुशी से रहता था और अपनी मर्जी के, मतलब कि जो उसे अच्छे फ्रूट लगते थे वो उनमें से तोड़ के खा लेता था। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. अब जो वो बंदर था वो क्या था, खुश तो था लेकिन वो क्या था, अकेला था। लोनली मतलब अकेला। और क्या चाहता था, एक कंपेनियन। कंपेनियन मतलब कि एक साथी। किसके लिए, एक तो उससे बातें करने के लिए, और जो वो फ्रूट्स हैं वो उसको देने के लिए, यानी कि फ्रूट्स को उसको बांटने के लिए, शेयर करने के लिए। But there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the riverside. लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं था, हालांकि एक भी मंकी तक नहीं था वहाँ पर। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वहाँ पे क्या आ जाता है, एक मगरमच्छ। मतलब कि मगरमच्छ जो है बंदर को कहाँ दिखता है, एक नदी के किनारे पर, जिस नदी के पास इसका पेड़ था जहाँ पर ये रहता था। हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। अब जो बंदर है वो उस क्रोकोडाइल को क्या कहता है, हेलो, और क्या पूछता है, क्या तुम इस नदी में रहते हो, और क्या पूछता है, क्या तुम कुछ फ्रूट खाना पसंद करोगे। गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। अब जो क्रोकोडाइल है वो उसे बंदर को क्या कहता है, गुड मॉर्निंग। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। अब जो ये क्रोकोडाइल है वो बंदर को क्या बताता है कि मैं तो यहाँ पर अपना खाना ढूंढने के लिए आया हूँ, मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए, और ये तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे फ्रूट जो है ऑफ़र कर दिए। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, एक क्रोकोडाइल है और ये मंकी, ये उसका पेड़ जिस पर वो रहता है, और ये रिवर साइड। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। अब जो बंदर है वो क्या करता है, प्लग्ड मतलब तोड़ना, कुछ फ्रूट जो है वो तोड़ लेता है एक टहनी से पेड़ की, और उसे कहाँ गिर देता है, नीचे की तरफ गिरा देता है, किसको, फ्रूट्स को। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, और जो क्रोकोडाइल है मगरमच्छ, उसको क्या लगते हैं, वो बहुत टेस्टी। थैंक्स ही सैड, और वो क्या कहता है, धन्यवाद तुम्हारा, किसको कहता है, बंदर को। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। अब जो क्रोकोडाइल है वो उस बंदर से क्या पूछता है, क्या मैं कुछ और अगली बार आने पर भी ले सकूँगा। सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सर द मंकी। अब जो बंदर है वो क्या कहता है, बिल्कुल, तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो, और तुम अपनी वाइफ के लिए भी ले सकते हो। डू कम अगेन, आई एम रैदर लोनली हेयर। अब जो बंदर है वो कहता है कि तुम दोबारा से फिर आना, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। द क्रोकोडाइल visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. अब जो ये मगरमच्छ होता है क्रोकोडाइल, वो क्या करता है, अब उसे रेगुलरली मिलने के लिए आ जाता है, मतलब कि हर रोज़ मिलने के लिए आ जाता है, और वहाँ से क्या करता है, कुछ फ्रूट
खा लेता है। जो कौन देता है उसे? मंकी। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और वो क्या करता है, कुछ अपनी वाइफ के लिए भी घर ले जाता है फ्रूट्स को। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब जो मंकी और क्रोकोडाइल है दोनों क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, और वो क्या है, अब बातें करते रहते हैं और कभी भी बातें करते करते थकते नहीं। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो किसके बारे में बातें करते हैं, और जो पक्षी और जानवर हैं। अबाउट द विलेजेस नियर बाय, और जो आसपास के गांव हैं उनके बारे में। एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, और जो वहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं उनको कितनी जो परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं अच्छी फसल उगाने के लिए, किसकी वजह से, जो बारिश वहाँ नहीं हो रही, यानी वहाँ पे बारिश की क्या है, कमी, लैक ऑफ रेन। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। अब एक दिन क्या होता है, जो मगरमच्छ होता है वो, जैसे पहले वो थोड़े टाइम के लिए रहता था बंदर के साथ, अब वो एक दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम बिता देता है बंदर के साथ। हिज वाइफ वॉज एनोइड, उसकी जो वाइफ है वो क्या हो जाती है, अब उससे गुस्सा, एनोइड मतलब के गुस्सा हो जाना। वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैज्ड। अब वो गुस्सा हो जाती है उसका इंतजार करते हुए क्रोकोडाइल का, क्योंकि उसे क्या करना था, मैनेज करना था, मतलब कि जो उसका अभी छोटा सा क्रोकोडाइल है जो कि अभी अंडे से निकला ही था, हैच मतलब अंडे से निकलना, उसको उसे क्या करना था, मैनेज करना था। शी सेड हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ यूअर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। जब ये क्रोकोडाइल घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसे पूछती है कि ये ऐसा तुम्हारा कौन सा दोस्त है जिसके तुम इतने दीवाने हो गए हो। ओह ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि ये बहुत अच्छा बंदर है, मंकी है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लिम्ब ट्रीज डू यू। अब वो कहता है कि ये एक फ्रूट के पेड़ पर रहता है और ये तुम्हारे लिए हर रोज़ फ्रूट भेजता है। अब तुम ये तो एक्सपेक्ट, मुझसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भी मैं पेड़ चढ़ूँगा। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्काज्म। अब उसकी जो वाइफ है वो कहती है कि ये नाइस मतलब कि अच्छा बंदर तो है, लेकिन कैसे कहती है ये क्रोकोडाइल को, एक ताना मारते हुए, ठीक है। इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड। अब वो कहती है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो ये मेरा जो है ना खाना बन सकता है। कौन? मंकी। और कहती कौन है? वाइफ क्रोकोडाइल की। आई वॉन्ट टू ईट हीज हार्ट सो मच। अब उसकी जो वाइफ है वो कहती है कि भी मैं इसका जो हार्ट है ना बंदर का, वो मैं खाना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। वट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। अब जो क्रोकोडाइल है वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तुम कौन, क्या गलत बात कह रही हो। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। अब वो कहता है कि भी मैं इस मंकी को नहीं मार सकता अपने चेंज टेस्ट को चेंज करने के लिए। यू ब्रिंग हिम हेयर ऑर्डर द वाइफ। अब जो उसकी वाइफ है वो उसे क्रोकोडाइल को ऑर्डर देते हुए कहती है कि तुम उसे यहाँ पर लेकर आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, ताकि तुम इसे खा सको। नेवर, डिक्लेयर हर हस्बैंड। अब जो उसका हस्बैंड कहता है कि मैं इसलिए उसे यहाँ लेकर आऊँ ताकि तुम खा सको। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन कहता है ऐसा? क्रोकोडाइल। ये देखिए, ये क्रोकोडाइल है और ये उसकी वाइफ यहाँ पिक्चर में हमें देखने को मिल रही है। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइव्ड इन टू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। अब उसकी वाइफ जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फ्यूरियस मतलब गुस्से में होना ज़्यादा। और क्या करती है, जो उसकी रिवर है, रिवर के नीचे बॉटम में चली जाती है तैरते हुए। और जो उसका बच्चा था उसको क्या करती है, वो
इसको मतलब उसके फादर को परेशान करने के लिए छोड़ के चली जाती है। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। अब जो ये मगरमच्छ होता है वो क्या होता है, एक सीरियस प्रॉब्लम में फंस जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है उसे। डिलेमा मतलब कन्फ्यूज़न होना। ही लव्ड हीज़ वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हीज़ फ्रेंड टू। अब वो अपनी वाइफ को भी प्यार करता था और जो उसका फ्रेंड था उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज़ वाइफ। लेकिन वो लास्ट में क्या करता है, वो डिसाइड कर लेता है, तय कर लेता है कि मुझे अपनी वाइफ की माननी ही पड़ेगी। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। वो सोचता है कि भाई ये तो मेरी ज़िंदगी भर की साथी है तो मुझे उसकी माननी ही पड़ेगी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड। अब वो अपने मन मन में सोचता है कि भाई मुझे पता है कि भाई अ, ये एक पाप है अपने फ्रेंड के साथ धोखा करना। बट आई हैव नो चॉइस। लेकिन मेरे पास कोई भी और रास्ता नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ। वो अपने आप को कहता है। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। और वो कहता है कि भी मैं अपने जो साथी मंकी है उसको मैं घर बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा और आशा है कि सब अच्छा ही होगा। माई वाइफ वांट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। अब जो क्रोकोडाइल है वो जब उसके पास पहुंचता है तो वो कहता है कि भी जो मेरी वाइफ है वो तुम्हें खाने के लिए बुला रही है और तुम्हें ज़रूरी है मेरे साथ चलना पड़ेगा आज हम मेरे जो है घर पे। विद प्लेजर सेड द मंकी। अब जो बंदर है वो बहुत खुशी से कहता है कि भी मैं ज़रूर चलूँगा। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट। अब जो मंकी है वो उसे कहता है कि भी मैं एक स्विमर तो नहीं हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारी बैक पे यानी कमर पे बैठ के चल सकता हूँ। और वो दोनों के दोनों चले जाते हैं। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वाज द स्ट्रोंगेस्ट। अब वो जब रिवर के बीच में पहुंच जाते हैं, उस नदी के बीच में पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्या होती है, लहरें बहुत ज़्यादा तेज चल रही होती हैं। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हीज अटेंशन। अब जो वो क्रोकोडाइल था वो अभी तक उसने जो बात छुपा रखी थी वो उसे और छुपा नहीं सका। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली। अब जो ये क्रोकोडाइल है वो कहता है मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त। कैसे कहता है, हेजिटेटिंगली यानी कि हिचकिचाते हुए। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। अब मुझे जो है पानी के अंदर जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हें मारने के लिए लेकर आया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग यूर हर्ट। और जो मेरी वाइफ है वो तुम्हारा जो हर्ट है उसे खाए बिना नहीं रह सकती। गुड बाय। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। अब जो मंकी है वो क्या हो जाता है, डर जाता है। स्केयर मतलब डरना और डिस्ट्रेस मतलब परेशान होना। वो डर जाता है और परेशान हो जाता है। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। लेकिन वो कैसा था, समझदार था। सेंसिबल मतलब समझदार और क्लेवर था, चालाक था दूसरे बंदरों की तरह। ही केप्ट अ कूल हेड। उसने क्या किया, अपने दिमाग को शांत रखा। कामली ही सेड आई डू एनीथिंग फॉर यू एंड यूअर फैमिली। अब वो शांति से क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर दूंगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड। वो कहता है कि तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल वट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर आई हैड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग। अब सब कुछ हो जाने के बाद क्या होता है कि जो मंकी है वो क्या करता है कि तुम क्रोकोडाइल को कहता है कि तुम कितने पागल हो, तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे, मैं जो है अपना जो हार्ट है वो अपने साथ ही लेके आ जाता। बट वेयर इज़ यूर हार्ट आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। अब जो क्रोकोडाइल है वो मासूम बन के मासूमियत से बंदर से पूछता है कि लेकिन तुम्हारा हार्ट है कहाँ। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम। उसने क्रोकोडाइल कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम इसे अपने साथ हर वक्त रखते होंगे। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो कहाँ है, ट्री पर है।
लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। अब वो कहता है कि चलो हम एक बार वापस चलते हैं और उसे लेकर आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, और तुम्हारी जो वाइफ है वो इंतज़ार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, और जो बंदर है वो पूरे कॉन्फिडेंस से ऐसा कह देता है। ओ डियर व्हाट्स अ मिस्टेक ही इज़ द क्रोकोडाइल। अब जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि हमने क्या गलती कर दी है। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। अब वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसते हैं, और जब क्रोकोडाइल जाता है पेड़ पे पहुंचने के लिए। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमें पिक्चर में, ये मंकी जो है इसकी पीठ पर बैठा है और ये वो क्रोकोडाइल है। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड हैव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। अब जो वो पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि जहाँ रिवर के साइड में जो किनारा है जहाँ पर पेड़ था, तो मंकी क्या करता है उसकी पीठ से जो ट्री था उस पर जंप कर लेता है और एक चैन की सांस लेता है। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग दैम डाउन सेड लेट यूर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हार्ट। अब जो बंदर है वो क्या करता है, कुछ वहाँ से फ्रूट तोड़ता है और उसे कहाँ दे देता है, नीचे की तरफ गिर देता है, और उस क्रोकोडाइल को कहता है कि तुम अपनी वाइफ को ये फ्रूट खिलाओ मेरे हर्ट की बजाय। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। जो ताज़े फल होते हैं वो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं और बॉडी के लिए भी अच्छे होते हैं, शरीर के लिए भी अच्छे होते हैं। गुड बाय माई फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन। अब वो कहता है कि बाय बाय मित्र यानी दोस्त, अगर तुम माइंड ना करो तो हम दोबारा आप कभी भी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्नड बैक टू गो होम। अब जो क्रोकोडाइल है वो क्या करता है, दुखी हो जाता है और क्या कर लेता है, अपने जो आंखों से आंसू गिराने लग जाता है, जो कि क्या थे, सच्चे थे, और कहाँ चला जाता है, घर वापिस। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, और वो अब जल्दी में होता है अपनी वाइफ को ये बातें बताने के लिए। तो ये आपका चैप्टर था द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये ख़त्म हो जाता है आपका चैप्टर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।